व्यक्ति जो है अपने आप को बड़ा हिंदू दिखा रहा है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उसको बड़ी चिंता है कि दरअसल राम मंदिर के समर्पण राशि में गड़बड़ी हुई। अब चिंता उन लोगों को भी हो रही है जो कल तक ये कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम जन्मभूमि पर, भगवान राम की जन्मस्थली पर जो लोग ये कहते थे कि शौचालय बना दो, उन निकृष्ट लोगों को भी आज समर्पण राशि में हेरफेर की चिंता होने लगी है। आज तो कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट करा, उनको भी चिंता हो रही है। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो अदालत में खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि राम मंदिर पर जो फैसला है, अयोध्या पर जो फैसला है, जज साहब वो मत सुनवाइए, अभी मत सुनाइए, अभी मत सुनाइए, टाल दीजिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से जो पैरोकारी कर रहे थे, जो वहां बाबरी मस्जिद फिर से खड़ी करने की वकालत कर रहे थे, आज उनको भी हिंदू बनने का चस्का लगा है। अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं लोग तो अच्छी बात है, लेकिन जब हिंदुओं की चिंता हो रही है तो दिखावा मत कीजिए, हिंदुओं की वास्तविक चिंता कीजिए। जो लोग कल तक अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते थे, अगर आज वो हिंदुओं के इतने बड़े हितैषी हो गए हैं तो आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में जिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उन हिंदुओं के लिए आपके क्या विचार हैं, जरा वो देश को बताइए। ये आज मैं जानते हैं क्यों पूछ रहा हूं, आज ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं। आज ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज 36 साल बाद, पूरे 36 साल बाद सरला भट्ट नाम की एक हिंदू महिला, एक कश्मीरी हिंदू महिला, जिसको अगवा करके 1990 में अगवा करके 4 दिन तक जिसके साथ बलात्कार किया गया, उसके शरीर को नोचा गया और उसके बाद उसको गोली मारकर, गोली से छलनी करके उनका शत विक्षत जो शव था वो डाउनटाउन में फेंक दिया गया। आज 36 साल बाद सरला भट्ट की आत्मा को कुछ शांति मिली होगी। 36 साल बाद देश में कितनी सरकारें आई गई, जम्मू कश्मीर में क्या से क्या होता गया, लेकिन सरला भट्ट के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके परिवार को इंसाफ नहीं। इस देश में एक ऐसी राजनीतिक जमात है जो सरला भट्ट के हत्यारों के साथ, उनके बलात्कारियों के साथ गुटरगू कर रही थी, गुटरगू कर रही थी। वो आतंकवादी जो हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे, उन आतंकवादियों के साथ बैठकर बिरयानी खा रहे थे ये लोग। और इसीलिए सरला भट्ट जैसी ना जाने कितनी महिलाएं हैं जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव दिख रहा है, उस बदलाव का असर दिखने लगा है। सरला भट्ट के मामले में आज बाकायदा एक कोर्ट ने चार्जशीट जो है वो तय कर दी। 737 पन्नों की चार्जशीट जो है वो कोर्ट में रखी गई और उसमें 5 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया है। अब इन 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा और जो चार्जशीट है, सोचिए 36 साल बाद सबूत जुटाना, 36 साल बाद गवाहों से गवाही लेना, एक एक सबूत जुटा करके 737 पेज की जो चार्जशीट है वो फाइल की गई है। और इसमें मुख्य आरोपी जो है वो यासीन मलिक है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुखिया, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है। वही यासीन मलिक जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाते थे। वो यासीन मलिक के इशारे पर सरला भट्ट की निर्मम हत्या की गई। और जानते हैं चार्जशीट ये भी कहती है कि ये जो हत्या की गई ये दरअसल एक प्लानिंग के तहत की गई ताकि हिंदू हैं, हिंदू डर जाएं, खौफ के मारे वो घाटी छोड़ दे। और वही हुआ।
हिंदुओं ने डरकर घाटी छोड़ दी और आज तक उनकी वापसी नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि जिनको हिंदुओं की चिंता है, आज वो तमाम नेता अयोध्या के साथ साथ एक नारा और लगाएं कि कश्मीर में जिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनको न्याय मिले और उनको न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का नरसंहार करने वालों के साथ ये लोग बिरयानी खा रहे थे। आज इस पर दो टूक जरूरी है। बंधी आस, 36 साल बाद इंसाफ। 36 साल बाद इंसाफ क्यों हुआ? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और कौन लोग थे जो सर्रा भट्ट और ऐसी गिरजा टिक्कू जैसी महिलाओं का बलात्कार के बाद उनकी हत्याएं हो गई, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनको कौन लोग थे जो इनको इंसाफ मिलने से रोक रहे थे?